वेलकम गाइस टू कैप्स एकेडमी। कैप्स एकेडमी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। टुडेज और एट क्लास, आज का हमारा 8वां क्लास है बेसिक इंग्लिश ग्रामर के बारे में। सो टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट इज़ कलेक्टिव नाउन। पिछली क्लासों में हमने कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या फ़र्क है और फिर काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन में क्या फ़र्क था, तो वो सब हमने पिछले लेक्चर्स में डिटेल से पढ़े थे। सो टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन की कैरेक्टरिस्टिक्स और जो मिसकंसेप्शंस है कलेक्टिव नाउन के बारे में वो भी ख़त्म करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एक्चुअली विद द कलेक्टिव नाउन। क्लास की शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको आइंदा नए वीडियोस जो है वो आपको मालूमात जो है वो आप पर मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं कलेक्टिव नाउन। सो व्हाट इज एक्चुअली कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव लफ्ज जो है वो कलेक्शन से निकला है। कलेक्शन का मतलब है ग्रुप, इसलिए कलेक्टिव नाउन को अमेरिकन इंग्लिश में ग्रुप नाउन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रुप नाउन। उसका दूसरा नाम क्या है? ग्रुप नाउन। यानी कलेक्टिव नाउन इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रुप नाउन। व्हाट इज एक्चुअली कलेक्टिव नाउन? द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल। वो नाम जो एक लोगों की ग्रुप को इशारा करता है या चीजों की ग्रुप को इशारा करता है या ऑब्जेक्ट्स की ग्रुप को इशारा करते हैं, उसका नाम हो तो उनको हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। या आइडियाज का नाम हो, यानी ऐसा नेम यानी ऐसा नाउन जो आइडियाज को इशारा करता है, जो ग्रुप ऑफ आइडियाज के लिए इस्तेमाल हो, जो ग्रुप ऑफ पीपल के लिए इस्तेमाल हो, तो लिहाजा उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज एक्चुअली कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर देख ले, हमारे साथ है टीम। टीम इज अ कलेक्टिव नाउन। क्लास is a collective noun. Team is a collective noun because it has 11 or 12 players. And class is a collective noun because it has many students. ठीक है, इसी तरह nation is also a collective noun. Community is also a collective noun. Flock is also a collective noun. Crowd is also a collective noun. तो कलेक्टिव नाउन वो नाउन्स होते हैं जो बज़ाहिर एक दिखाई देता है लेकिन उसके अंदर बहुत से ऑब्जेक्ट्स, बहुत से मटीरियल्स, बहुत से लोग या बहुत से प्लेसेस या बहुत से आइडियाज मौजूद होते हैं, तो लिहाजा उनको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसको ग्रुप नाउन भी कहते हैं बिकॉज इट्स द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, इट्स द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट्स द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ प्लेसेस। ठीक है, सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन की कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं। कलेक्टिव नाउन, रिमेंबर, दे कैन बी प्लूरल और सिंगुलर। यानी कलेक्टिव नाउन जो है उसको या तो हम सिंगुलर डील करते हैं और या तो प्लूरल डील करते हैं। यानी इसके साथ या तो वर्ब सिंगुलर आएगा और या तो वर्ब प्लूरल आएगा। मसलन इफ आई से, फॉर एग्जांपल, द टीम इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, सॉरी, the team is playing in the ground. Next one is the team is sorry, I'll put it here R, तो यहां पर मैं R इस्तेमाल करूंगा ताकि आपको मैं डिफरेंस के बारे में समझा सकूं। The team are preparing themselves for the match. तो या तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे और या तो प्लूरल वर्ब। यहां पर देख ले, वी हैव dealt here is a singular noun and here we have dealt as a plural. तो कलेक्टिव नाउन जो है it could be as a singular or it could be as a plural. So अब आते हैं अमेरिकन इंग्लिश में। मोस्टली इन अमेरिकन इंग्लिश ऑलवेज वी डील इट एज अ सिंगुलर। ठीक है, अमेरिकन इंग्लिश में ज्यादातर इसको हम सिंगुलर में सिंगुलर डील करते हैं। मसलन द फैमिली इज गोइंग, द आर्मी इज गोइंग, द टीम इज फ्लाइंग, द फ्लॉक ऑफ बर्ड इज फ्लाइंग, फॉर एग्जाम्पल। सो इट मीन्स कि अमेरिकन इंग्लिश में हम इसको हमेशा के लिए सिंगुलर नाउन डील करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, दे कैन बी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म, यानी उनके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म भी हो सकते हैं। यहां पर हम डीलिंग का यानी सब्जेक्ट और वर्ब अग्रीमेंट की बात करते हैं। यहां पर दे कैन बी सिंगुलर प्लूरल फॉर्म
यानी उसकी प्लूरल फॉर्म भी हो सकती है और सिंगुलर फॉर्म। मसलन क्लास जो है एक क्लास को कहते हैं, यानी एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को कहते हैं, और अगर इसका जमा जो है वो है क्लासेस, तो इसके सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है, क्लास, क्लासेस। सो अब नेक्स्ट, मोस्ट कलेक्टिव नाउन्स आर कॉमन नाउन्स बट समटाइम दे आर प्रॉपर नाउन एज वेल। याद रखे कि कलेक्टिव नाउन जो है वो ज्यादातर कॉमन नाउन्स होते हैं। मसलन टीम इज कॉमन नाउन, क्लास इज कॉमन नाउन, नेशन इज कॉमन नाउन, कम्युनिटी इज कॉमन नाउन, फ्लॉक इज कॉमन नाउन, क्राउड इज कॉमन नाउन। ये जो कलेक्टिव नाउन है ये कॉमन नाउन की टाइप्स होते हैं, लेकिन ये प्रॉपर नाउन भी हो सकते हैं। प्रॉपर नाउन फॉर एग्जांपल एप्पल। अब एप्पल जो है ये एप्पल कंपनी को कहते हैं, दिए एप्पल, तो दिस इज एक्चुअली अ कलेक्टिव नाउन। हाँ, ये प्रॉपर नाउन भी है और कलेक्टिव नाउन भी है, क्योंकि एप्पल में तो बहुत से लोग काम करते हैं, एप्पल कंपनी में। यानी जब भी प्रॉपर नाउन किसी कंपनी का हो, सो देन दैट इज एक्चुअली डेल्ट एज अ कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जांपल यहां पर है CNN, इसी तरह BBC, इसी तरह फॉर एग्जांपल वी हैव सैमसंग। तो ये तमाम जो है ये प्रॉपर कलेक्टिव नाउन है, प्रॉपर कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो इसको आप एज अ सिंगुलर भी डील कर सकते हैं और एज अ प्लूरल भी डील कर सकते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब जो अग्रीमेंट होती है ना। मैंने कहा था कि अमेरिकन इंग्लिश में सिर्फ एज अ सिंगुलर इसको डील करते हैं, ब्रिटिश में या तो सिंगुलर हो गया या प्लूरल। ये डिपेंड करती है उसकी मीनिंग पे, यूज पे, कि किस तरह आप उसको इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल याद रखें कि जब ये जो कलेक्टिव नाउन है, यानी ये जो यूनिट है कलेक्टिव नाउन का, अगर लेट मी हैव दिस वन फॉर यू, ओके, अगर कलेक्टिव नाउन CN का मतलब कलेक्टिव नाउन, अगर ये जो कलेक्टिव नाउन है, अगर इफ इट डज all the members do same action, अगर उनके यानी किसी भी कलेक्टिव नाउन के जितने भी मेंबर्स हैं, अगर वो एक ही एक्शन करते हैं यानी सेम एक्शन शो करते हैं, ठीक है, दे डू सेम एक्शन, यानी इसको हम एज अ सिंगल यूनिट डील करते हैं। यानी इन मेंबर्स का, चाहे वो टीम का हो, चाहे वो कम्युनिटी का हो, चाहे वो फ्लॉक का हो, चाहे वो क्लास का हो, तो लिहाजा इज अ सिंगल यूनिट जब इसको हम डील करते हैं तो ब्रिटिश वाले कहते हैं कि इसके साथ आप इज लगाए, यानी सिंगुलर वर्ब लगाए। लेकिन जब ये डिफरेंट काम करते हैं, डिफरेंट काम, मैं अभी एग्जांपल देता हूं, जब ये दे डू डिफरेंट एक्टिविटीज, सो देन वी यूज एक्चुअली आर, फिर हम यहां पर प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करते हैं। मैं एग्जांपल यहां पर देता हूं, द टीम इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, यानी टीम जो है वो ग्राउंड में खेल रही है, सो द टीम इज प्लेइंग। तो ये तमाम टीम के जितने भी मेंबर्स है वो सब ग्राउंड में है और वो वहां पर खेल रहे हैं, यानी सब एक क्रिकेट की एक्टिविटी में मतलब वो शामिल है, तो लिहाजा देयरफॉर इट इज डेल्ट एज अ सिंगुलर। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि जो टीम है वो खुद को तैयार कर रहे हैं मैच के लिए, द टीम आर प्रिपेयरिंग देमसेल्फ फॉर द मैच, तो यहां पर हम इसको एज अ सिंगल यूनिट डील नहीं कर सकते, एज अ सिंगल यूनिट नहीं लेते। इसका मतलब है कोई जो है वो पैड को टिक करेंगे, कोई बैट को, कोई कपड़ों को चेंज करेंगे, कोई शूज को पहनेंगे, लिहाजा वो डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं, इसलिए हम आर लगाएंगे। और ग्राउंड में वो एक एक्टिविटी करते हैं, दैट इज प्लेइंग क्रिकेट, लिहाजा इसलिए यहां पर हम इज इस्तेमाल करते हैं। दैट इज द यूज इन द ब्रिटिश इंग्लिश, राइट। यानी ब्रिटिश इंग्लिश में प्लूरल फॉर्म हम तब इस्तेमाल करेंगे जब वो टीम, जब वो ग्रुप जो है वो मुख्तलिफ सरगर्मियां करते हैं या मुख्तलिफ एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। लेकिन जब वो जब वो एक एक्टिविटी परफॉर्म करता है, जिस तरह प्लेइंग क्रिकेट, जिस तरह ईटिंग, तो इसका मतलब है कि फिर इसको हम एज अ सिंगुलर वर्ब यानी एज अ सिंगल यूनिट डील करेंगे, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन द यूजेस, ये यूजेस पर डिपेंड करती है, ठीक है। सो नाउ रिमेंबर, कलेक्टिव नाउन कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। इन अमेरिकन इंग्लिश इट इज ऑलवेज सिंगुलर, ओके। ये कुछ कलेक्टिव नाउन है, फॉर एग्जांपल अ हर्ड ऑफ एंटेलोप। याद रखें, हर्ड जो है हमेशा के लिए जानवरों के लिए इस्तेमाल होते हैं, जानवरों के ग्रुप के लिए। अ हर्ड ऑफ एंटेलोप, a herd of boar, a herd of buffalo, a herd of cranes, a herd of
cattle, a circle of friends, a circle of friends, a class of pupils, a horde of savages, and a host of angels, a house of senators, a line of kings or rulers, a melody of harpists, a pack of thieves, a party of friends, and a quiz of टीचर्स। तो ये कॉमन जो है वो कलेक्टिव नाउन है। तो लिहाजा याद रखिए कलेक्टिव नाउन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, ग्रुप ऑफ मटीरियल्स, ग्रुप ऑफ आइडियाज, इसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन कि प्लूरल फॉर्म भी हो सकता है और सिंगुलर भी, उसको हम एज अ सिंगुलर भी डील कर सकते हैं और प्लूरल भी डील कर सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।